बैठिए, इसको लगा लीजिए। रोशन सर, मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम तो मैंने कहीं देखा नहीं था। ये हम लोगों का अपना कहिए कि जन्म देना है। आप भी शायद नहीं ये देखे होंगे। नहीं सर, देखे हैं प्रोग्राम। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम बच्चों के प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते देखे हैं। चलिए ठीक है। रोशन सर, हम लोग इस प्रोग्राम को करने का मकसद बस एक ही है, जो हमेशा बताते हैं कि जब तक हम समस्या नहीं जानेंगे जी जी, तब तक वो दूर नहीं होगा। और समस्या कहते हैं ना, देखिए कि समस्या घर के अंदर आता है ना तो वो दूर नहीं होता, घर के बाहर आना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि घर के अंदर समस्या को अपना रखे रहेंगे, बाहर ना जाने ना जाने ना जाने। जब सब लोग जान जाते हैं तो क्या होता है, गांव मोहल्ला में, अरे ये समस्या इनके साथ है, उसको दूर करने पर लगे, नहीं इसको दूर करो, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग समस्या बच्चों का दूर करने पे हैं। जैसा कि उस दिन भी हम लोग बच्चे से बात किए, आज भी जैसे बच्चे आए 10 में तो आप जाते ही नहीं हैं खैर, और 11-12 के बच्चे जैसे आए जी, तो बातचीत से यही लगा कि मैथ में इनको थोड़ा बहुत अभी भी, उस दिन तो ज़्यादा प्रॉब्लम था लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जी जी। और जैसे बैकलॉग होने का। तो आप कुछ बताइए कि बच्चे जो हैं वो आपसे सुनना चाह रहे हैं ताकि ये एकदम संतुष्ट हो जाएं, और इनको भी गाइड करिए कि ये कैसे करें। जैसे सर 2 दिन का पॉडकास्ट हुआ, अगले दिन तो मैं एब्सेंट था। दूसरी बात, मैं बिल्कुल क्वेश्चन करके आता हूँ, एकेडमिक में कोई इशू नहीं है रह गया। आपने मुझे बताया कि सबसे बड़ी बात कि मैं खुद एक IITian हूँ, मैं JEE एडवांस क्वालिफाई किया हूँ। पहली बात ये सर को ही पता है, बाकी सब लोगों को पता है। दूसरी बात सर, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना सर, एक बोर्ड पढ़ाना और JEE पढ़ाना बहुत टफ है। अगर मुझे बोर्ड पढ़ाने के दिया 10 बार, एक समय 20 बार किताब खत्म कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन JEE में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मेरा सिलेबस दिसंबर तक डिफाइन है, ठीक है, और एक पूरे जहाँ लगता है LN वगैरह जो भी PW वगैरह जो भी बड़े इंस्टीट्यूट है, दिसंबर तक सिलेबस डिफाइन है, उसको सितंबर में कंप्लीट करना है। मैंने 7-6 दिन गैप भी कर दिया स्टार्टिंग में, छुट्टी नोट, इसलिए वजह से एक चैप्टर थोड़ा बैकअप चल रहा है। और डाउट का रह गया बात, शाहिद जमाल का डाउट का बात रह गया सर। तो शाहिद जमाल में एक प्रॉब्लम क्या है ना, जो मुझे लगता है सर, जैसे क्वेश्चन डाउट कर रहे हैं, ठीक है, डाउट करने के दरमियान क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम तो सर क्वेश्चन तुरंत उड़ा देंगे सर, 5 मिनट में क्वेश्चन डाउट कर देंगे, 20 स्टेप पूरा का डाउट कर देंगे। समझ, एक मिनट। अब सर एक क्वेश्चन को बोर्ड में क्या है ना, क्वेश्चन सर्टेन क्वेश्चन है, हमको उसका आंसर तक पता है। आपने पहली पॉडकास्ट में बोला था कि LN में टीचर जो डाउट का होता है, बात सही है, पूरे दुनिया के टीचर डाउट का होता है, पहले सीट मिलता है, सब पता है। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूँ। तो जो आप PYQ देंगे तो हमको याद है, हम पढ़ाते ही हैं। पहली बार मैंने आपको बताया भी था कि आपको कंटेंट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन करते हैं। अनमोल के क्वेश्चन में डाउट होने का रीजन पता है सर, 3 के 3 क्वेश्चन अनडिफाइंड है। आपसे कल मैंने आंसर ही मांगा था कल कॉल करके, और जो मैंने क्वेश्चन बनाया वही क्वेश्चन डेस्मोस भी बनाया, जो इंडिया के साथ सबसे बड़ा ग्राफिकल कैलकुलेटर है डेस्मोस, और हम दोनों का आंसर बिल्कुल मैच किया। लेकिन मैं उसको छोड़ा नहीं हूँ, देख रहा हूँ। मेरे एक मित्र VMC में पढ़ाते, मैंने उनको भेजा, बोले कि यार इसका तो क्वेश्चन अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। तो सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं JEE एडवांस में, बिल्कुल होते हैं, और केमिस्ट्री या कंपेयर मैथ से नहीं कर सकते, वो अलग है। उसमें कुछ क्वेश्चन देख के ही मार देंगे आंसर, लेकिन मैथ्स में शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमको देखने के बाद लगेगा हमसे बन जाएगा, जब बनाने कैलकुलेशन फंस गए, जोड़ घाटा नहीं बनता है सर, कई बार ऐसा होता है, फंस गया प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ टाइम लगेगा, और मैथ टाइम टेकिंग ही है। तो एक मिनट सर, 1 मिनट खत्म नहीं हो, मैं टाइम टेकिंग, अगर मैं बीच में नहीं बोलूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा? आपकी बात हम समझ गए सर, ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको। तो अनमोल जी का 3 क्वेश्चन डाउट है अभी तक ये क्या बोल रहे हैं, ये डाउट सॉल्विंग पेपर में 3 क्वेश्चन डाउट है। 3 क्वेश्चन में सर एक क्वेश्चन तो जो है बिल्कुल डेस्मोस और हम दोनों सेम है, बट वो क्वेश्चन से पॉसिबिलिटी नहीं है। एक क्वेश्चन फ्लोर फंक्शन का है जो हमारे सिलेबस से अलग है, ठीक है, उसको मैं बोला हूँ जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँ तो क्लियर करूँगा, क्योंकि डाउट कंप्लीट कर भी देंगे तो आपको ना आएगा। रह गया बात कि अनमोल का डाउट बहुत फास्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, 12th के बच्चों का डाउट है सर, तो 12th में हम लोग का बैकलॉग कंप्लीट हो गया, ठीक है। शाहिद का रह गया बात, तो शाहिद को हो सकता है कि हम उड़ा के बताएं तो बोलेंगे सर इस मेथड से हमको नहीं है, थोड़ा ऐसा कीजिए, इससे घुमाइए। हो सकता है वो मेथड मेरे माइंड में इंस्टेंट ना है, इंस्टेंट ना, हम दूसरे मेथड को लेकर हो सकता है सर उस मेथड से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि एडवांस पैटर्न में क्वेश्चन है, उसके बनाने में समझ में हमको ना आया होगा, तो सर उस स्थिति में तो टाइम लग जाएगा। और एकेडमिक में कोई डाउट नहीं है, डाउट में है। एक मिनट देखिए, एकेडमिक को मैंने क्या बताया कि एकेडमिक में देखिए मेरे एक्सपीरियंस अपने हैं, भले मैं 11-12 को नहीं पढ़ाता हूँ, एकेडमिक पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं होता है सर, मेन तो खेला डाउट पे है सर। एक मिनट, और दूसरी बात
कि हमने बताया कि एलेन का मॉड्यूल पहले से बना है, टीचर को दिया है, आंसर पता है, विद सॉल्यूशन, तो हमारे भी क्वेश्चन टीचर को पहले दिया गया है। क्यों हम देते हैं 10 दिन पहले? इसीलिए ना कि आप पढ़ करके आए, उसको देख करके आए। हमारा सवाल यह है कि बच्चा ये कह रहा है आपसे कि नहीं बनेगा, तो मैं कह रहा हूं कह दीजिए नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आकर के टाइम किल करना, ये सर टाइम किल। इसे आज ही साहिल जमाल क्लास में क्वेश्चन कर रहे, ठीक है, क्वेश्चन मैंने किया, वो क्वेश्चन मैंने कभी देख के मुझे लगा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, नो डाउट, और हालांकि क्वेश्चन भी रॉन्ग था, वो सामने बैठे हुए हैं, और वो क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई किए, ठीक है, ट्राई करने के बाद कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक बार देखना है ना मैथ सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, ट्राई किए, बाद में मालूम चला क्वेश्चन ही रॉन्ग है। सर बहुत ऐसे जगह पे है ना जहाँ पे क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको देखने के बाद हमको लगता नहीं कि वो करना चाहिए। हाँ, ये मेरी कमी है, मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को भी करें जो हमें लग जाए कि हो जाएगा फिर भी कर लेंगे, और सर तो कोई इशू मुझे लगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, हम आप लोग सब एक चीज़ जान जाए कि हम लोग समस्या दूर सिर्फ इसलिए करने के लिए बैठे हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा स्कूल आगे बढ़ेगा। और एक बात और हम क्लियर बता दें, जो समस्या दूर नहीं करेगा तो बड़ा दिक्कत है उसके लिए यहाँ रहना भी, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे एकेडमिक हो या कोई भी हो, क्योंकि समस्या दूर करना का मतलब है कि तभी हमारे रिजल्ट बनेंगे। अब रहा बात कि गलत मैथ तो मेरे पास भी आते हैं, सुनिए ना आप बात, हम लोग गलत मैथ सीधे कर देते हैं, बेटा ये स्किप करो, अभी चलो आगे बढ़ो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रहा देखिए सवाल कि मैथ एक ऐसा माने चैप्टर है, आप बिल्कुल किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, बिल्कुल वो बिल्कुल डिफरेंट है। कभी कभी एक क्वेश्चन जो है ना वो 20 मिनट ले लेगा, और कभी कभी एक क्वेश्चन 4 मिनट में ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ ही है, और जेईई एडवांस में भी मैथ कौन 100% बना के आता है, सबसे कम मैथ बनता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये कोई मैंने दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि जहाँ भी डाउट हो, अब जैसे आपने जो कल आंसर मांगा ना सर, वो क्वेश्चन बहुत दिन पहले सर, वो आंसर एग्जिस्ट पर मांगे कल आप, आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है सर, क्योंकि उस आंसर को सर 3 जगह सर, और भी तो मेरे जो कुछ आदमी हैं वो है जो मेरे अच्छा, और जानते हैं मेरी आदत एक है, मैं बता देता हूँ, फिजिक्स वाले सर हो या कोई भी, जब मैथ कोई भी क्वेश्चन में निकालता हूँ ना, उसका जब सोल्यूशन रहता है 1000% उसका प्रिंट करके देता हूँ, बिल्कुल, माने मेरी आदत है। और जब आप कल ने जो क्वेश्चन दिया ना, तो हमने किताब निकाला, समीर बंसल का किताब है, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं, बंसल जी का लड़का है, IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ है, जानते हैं ना, और उसने सोल्यूशन दिया ही नहीं है, वो सिर्फ आंसर रखा है। थोड़े से हमारी किताब कंटेंट पे हम लोग काम किए बीच में, क्योंकि किताब अच्छा होना या कंटेंट अच्छा होना बड़ा जरूरी है, और बिल्कुल इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इस तरह से अगर काम करेंगे तो कैसे नहीं रिजल्ट हम लोग आएगा, 100% आना है। और बच्चे भी अपने को ध्यान रखें कि अगर कोई लेसन पढ़ाया गया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी सोच करके आए, खुद भी करके आए, ये नहीं कि साहब सब छोड़ ही दे, क्योंकि आपके पास 1 आवर्स का है, 10 क्वेश्चन से हम 20 क्वेश्चन पे जाएंगे, आज 4 डाउट है, कल 10 डाउट हो जाएगा, तो डाउट कम आने चाहिए, क्योंकि डाउट कम नहीं आएंगे तो टाइम टेकिंग होगा, फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बैकलॉग होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक भी तो बोर्ड का नहीं है, सब तो जेईई का है बोर्ड का होता तो जल्दी हो जाता। बिल्कुल सही सर, 1 मिनट और, सिलेबस के लिए कहना है, हाँ। तो सिलेबस के लिए जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपने मुझे अगले साल जब पढ़ा रहे थे इन लोगों को, साइंस लोगों को, तो इंटीग्रेशन मैंने 15 दिन में पढ़ाया, सिलेबस तो सर अगस्त में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत कम करेंगे, थ्योरी पढ़ा कर निकल जाएंगे, लेकिन सर वो सिलेबस सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलता है, ठीक है, रह गए एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो एक्स्ट्रा टाइम से 12th वालों को बैच स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब कहेंगे तब कर लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम पता है, सिलेबस सितंबर में खत्म तो हो जाएगा, लेकिन फिर उन लोग को फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो, मान लीजिए डीबीबी भी करेंगे, अब हो सकता है वेक्टर स्टार्ट कर लें, जैसे साहिर लोग को इंटीग्रेशन पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ना चाहिए 1 महीना प्लस में वो पढ़ लिए 15 दिन में, आज तक उनको नहीं आया है, सामने बैठे हुए हैं, और कई बार तो ऐसा बढ़िया डाउट पूछ देते हैं ना सर, हो सकता है कि हम सोचे नहीं कैसा डाउट पूछेंगे, सर ये हमको आएगा ही नहीं। अच्छा, वो डीपीपी से अलग डाउट नहीं, डीपीपी में डाउट पूछते हैं, हाँ। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व ऐसे किया, ग्राफिकल से सॉल्व किया, सॉल्व करने का बहुत 5, 6, 7 तरीका है, अब हो सकता है कि वो ऐसा बेसिक डाउट में पूछ जाएंगे ना, वहाँ हमको बताना पड़ता है, छोटी डाउट वहाँ से टाइम किल हो। सर मैथ में हम चाहेंगे कि डाउट है कि सर कल से 5 क्वेश्चन 5 मिनट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर बता देंगे स्टेप छोड़कर, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, हमको टाइम चाहिए। दूसरा बात, जो क्वेश्चन मैं जैसे मान लीजिए हम एकेडमिक पढ़ा रहे हैं,
तो एकेडमिक में 100% थ्योरी टच कर रहे हैं, एडवांस लेवल कोई डाउट नहीं, क्योंकि बच्चे आपसे क्वेश्चन देंगे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे होंगे, लेकिन थ्योरी तो वही होगा। हाँ, तो एडवांस मेन से एडवांस बना ही नया सोचने के लिए, पहली बात ये सोचना है। दूसरी बात, अगर साहिद जमाल हैं तो उनमें प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि बहुत बेसिक में इनको फंस जाते हैं, जो हम कभी उम्मीद नहीं कि ड्रॉपर का बच्चा ऐसा फंस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वहाँ से टाइम लगेगा हमको। जी जी जी। और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ, अगर सर किसी कल ही परसों क्वेश्चन मिले 20 मिनट एक क्वेश्चन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जी जी, इनको पता ही नहीं है। जी जी, जबकि शायद अनमोल को बोलेंगे तो बना ले, 11th का रेहान बना ले जी सर, तो उसके लिए हमको टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं, टाइम लगाना पड़ेगा और बेसिक स्टूडेंट को ठीक करना ही एक मेरी कमी है सर, सबसे बड़ी बात है, ये बात आपने सही बोले कि अगर कमी मालूम नहीं चलेगा तो लोग आया कैसे बनेगा, कैसे होगा। कोई बात नहीं, आया कैसे बनेगा। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि मुझे बहुत ऊपर भी जाना है ना, तो मुझे कमी मालूम चलना चाहिए, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप ही सबको पता चलना चाहिए। प्रॉब्लम पता है सर, यहाँ टाइम लगेगा वहाँ पे, क्योंकि मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना। जी जी, अगर सेटिस्फेक्शन ना मिलता फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सर टाइम वहाँ पर लगेगा। नहीं, देखिए हम लोग भी पढ़ाते हैं, कभी कभी क्या आता है कि अब मान लीजिए कि छोटा सा अगर मैथ की बात करूं कि स्क्वायर बना है और स्क्वायर में हम जानते हैं कि चारों कोना 90 डिग्री का होता है और किसी बच्चे को ये नहीं पता है, तो बड़ा अफसोस होता है कि वो 8 में आ गया, ये भी नहीं पता है, गुस्सा भी आ जाता है। फिर उसको बताते हैं, क्योंकि बच्चे तो हर तरह का फेस करना ही पड़ता है और टीचर का यही काम है, किसी का बेस ज़्यादा तगड़ा है, किसी का बेस कम है, टाइम लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, टाइम लगेगा वहाँ पर, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। और एक चीज़ और है कि 12 क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया हम लोग 11 का क्लास कुछ कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगा, पर 12 ड्रॉपर जो है उनका तो एग्जाम आना है, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग को सोचना। सर इसका सिलेबस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सितंबर में। अब रहा बात, देखिए हम बता रहे हैं सितंबर में, जैसे हमने कहा है खत्म करने के लिए, आपको बता रहे हैं कि हम हमेशा कहते हैं आप लोग से, मैंने ऑन स्टेज भी नहीं, कि हमने एक समय निर्धारित करके काम करना चालू किया, अगर 1 महीना ज़्यादा भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समय का निर्धारण इसलिए किया जाता है कि वो सोच के आदमी काम करता है। अभी सिलेबस 10x में खींच रहा हूँ जी, 200 नहीं 500 की स्पीड में सिलेबस चल रहा है जी। और सर हो सकता है ऐसा रहेगा तो 1000 में चलाना पड़ेगा जी, क्योंकि सिलेबस खींचना है, वो तो पूरा याद है, कोई इशू नहीं। लेकिन सर ऐसा करने से थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। नहीं, इतना भी तेजी में नहीं जाना है कि बच्चा उसको पकड़े नहीं, और सीधी सी बात है बच्चे का भी कि बच्चा जेईई एडवांस पढ़ने के लिए बैठा है तो उसको भी तेज होना पड़ेगा। बच्चा जेईई एडवांस के लिए बैठा है और वो भी तेज, जैसा कि मैंने अनुज को बताया कि तेज नहीं हो तो बड़ा दिक्कत है, कहीं और जाना था। जेईई एडवांस लिए हो तो स्पीड तो चाहिए, क्योंकि स्पीड नहीं है तो आगे कोई उपाय, क्योंकि जो भी सिलेबस सर बता रहे हैं, एक चीज़ और भी है, जैसे हम ये नहीं बोलना चाहिए कौन टीचर कैसे काम की, मुझे डेंट मैटर है, चाहे साहिद पढ़े हुए हैं तो साहिद को हम इस बेस पे पढ़ा रहे हैं कि वो टीचर क्या पढ़ा है, उसको मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन एडवांस का सिलेबस सब टच मैंने भी तैयारी किया है सर, तो मेरा दिसंबर के बाद से सिलेबस किया है, जबकि ऑथर से मैंने पढ़ाई की, नो डाउट। सर एडवांस का सिलेबस सर जो है अगर सितंबर में कंप्लीट कर लेते हैं सर, तो कोई भी टीचर काम चोरी करेंगे, मैथ्स का बात कर रहा हूँ, उस सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन कम करवा देंगे, क्योंकि एक सर क्वेश्चन से भी तो मैथ्स सीखते हैं। एडवांस में 30% तो एकेडमिक अगर पढ़ाते हैं तो थ्योरी 30% ही मैथ्स बन पाएगा, 70% मैथ्स सर जो है ना वो क्वेश्चन सीखते हैं, फिर 20% 50% मैथ, 20% क्वेश्चन ऐसा होगा सोल्यूशन सीखते हैं। तो उसमें तो हम लोग आपसे टाइम पूछते हैं, आप लोग खुद ही बोलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, अभी भी प्लान आप लोग का लिखा हुआ मेरे पास है। 12 का प्लान बनाया नहीं, 12 की बात नहीं, और की बात बोल रहे हैं कि आप जैसे, अब जैसे मान लीजिए 12 की बात करें, परमोटेशन आपने बोला 1 महीना लगेगा, तो चलिए भाई 1 महीना लगेगा, डन हो जाएगा। हाँ वही बात हम करें। कभी ऐसा हुआ क्या कि आप बोले 1 महीना, हम बोले नहीं 15 दिन में? नहीं, ऐसा नहीं सर, हम कभी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पूरा मौका देना चाहते हैं कि नहीं अगला एकदम खुल कर काम करे। या 11 जो पढ़ रहा है अभी, उसका पूरा प्लान आप लोगों ने इतने चलिए सर कोई बात नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि थोड़ा अनुज वाले क्लास में उस तरह का प्लान नहीं था, तो 1 महीना ज़्यादा लगे, 1.5 महीना, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन करना बेस्ट है, क्योंकि रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए, और हम सब जुड़े हैं और रिजल्ट भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज़ है। चलिए अब तो टाइम ओवर हो चुका है और आज हम लोग, ठीक है ओके सर, चलिए।